नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। लेकिन ये सच है, हम हाजिर हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे जानवरों या पक्षियों के बारे में जो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर 99% प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और उनमें कुछ जानवर, कुछ पक्षी भी हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य और ये कैसे इस दुनिया से विलुप्त हो गए। नंबर 1, कैरिबियन मॉन्क सील्स। कैरिबियन मॉन्क सील्स एक समय पर कैरिबियन में पाई जाने वाली एकमात्र सील प्रजाति थी। उनका शिकार अक्सर उनके ब्लब्बर के लिए किया जाता था। ब्लब्बर मतलब उनकी त्वचा के नीचे के पदार्थ को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लोग तेल की तरह करते थे। इस प्रजाति को 1968 में विलुप्त होने की कगार पर घोषित किया गया और 2008 में इनको पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। रिसर्च का मानना है कि इंसानों ने इनका शिकार कर करके ही इनकी प्रजाति को खत्म कर दिया। नंबर 2, एलिफेंट बर्ड्स। 10,000 साल पहले एलिफेंट बर्ड्स इस धरती पर रहा करती थी। इनकी लंबाई तकरीबन 10 फुट होती थी और इनके शरीर पर छोटे पंख भी लगे होते थे, पर ये उड़ नहीं पाते थे। इनका वजन 1000 पाउंड्स तक होता था। माना जाता है उस समय पर इनके अंडे सबसे बड़े होते थे सभी जानवरों के मुकाबले में। इनका शिकार करने के कारण और जंगल का इलाका कम होते रहने के कारण इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। नंबर 3, आयरिश एल्क। आयरिश एल्क एक हिरन की विलुप्त प्रजाति है जो कि एक समय पर यूरोप और एशिया में पाई जाती थी। इस विशाल हिरन के जो सींग थे वो तकरीबन 13 फीट तक ऊंचे होते थे। इस हिसाब से वो सबसे बड़ा हिरन माना जाता था। साइंटिस्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि आइस एज में ये प्रजाति भूखमरी के कारण विलुप्त हो गई। नंबर 4, टेकोपा पपफिश। ये एक मछली की प्रजाति थी जो कि टेकोपा हॉट स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया में पाई जाती थी। वहाँ के चढ़ते और उतरते तापमान के कारण इस मछली में एक अद्भुत क्षमता थी। ये बहुत ज़्यादा ठंडे पानी और बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी रह पाती थी। इस प्रजाति को 1980 में विलुप्त घोषित किया गया, जब 40 जगहों पर फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने इनकी खोज की और एक भी इस तरह की मछली को नहीं पाया गया। नंबर 5, स्टीफेंस आइलैंड रेन। ये एक बहुत ही छोटे पक्षी थे जो कि न्यूजीलैंड के एक तट पर पाए जाते थे। ये पक्षी उड़ नहीं पाते थे। जानकारों की माने तो 1895 में ये प्रजाति विलुप्त हो गई। इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते थे। एक है, इस इलाके में बिल्लियों के आने से वो उनके भोजन का शिकार बन गए। ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड के हिसाब से फीरल कैट्स के कारण इनकी विलुप्ति हो गई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि टिबल्स नामक एक बिल्ली अपने मालिक के साथ इलाके में आई और उसके बाद ही उसने इन पक्षियों के सभी प्रजाति को मार डाला। नंबर 6, कैरोलिना पैराकीट। कैरोलिना पैराकीट एक तोता था जो कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता था, खास करके सदर्न न्यूयॉर्क और विस्कॉन्सिन इलाकों में। इस प्रजाति का आखिरी पक्षी 1918 में सिंसिनाटी जू में मर गया, लेकिन इन पक्षियों को 1939 में ही पूर्ण रूप से विलुप्त घोषित किया गया था। माना जाता है कि इनके पंखों को हैट या टोपी बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, इसलिए इनका शिकार होता रहा और धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए।
नंबर 7, फॉकलैंड आइलैंड्स वोल्फ। ये भेड़िया फॉकलैंड्स आइलैंड में पाया जाता था। 200 साल तक ये प्रजाति जिंदा रही, लेकिन माना जाता है कि इनका शिकार करने के कारण धीरे धीरे ये भी खत्म हो गए। मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इनका जिक्र अपनी एक किताब में भी किया है। उन्होंने इस जानवर को 1830 में इस आइलैंड पर देखा था। उन्होंने अपनी किताब में तभी लिखा था कि शायद कुछ सालों में ये जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि इन आइलैंड्स पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही और ये जानवर उनके बीच नहीं रह पाए। नंबर 8, सेबर टूथड कैट। सेबर टूथ कैट एक विशालकाय बिल्ली थी जो कि 50 बिलियन साल पहले यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती थी। इस प्रजाति का एक ही सदस्य था साइबर टूथ टाइगर। माना जाता है इस बिल्ली का जबड़ा इतना बड़ा था कि ये 90 डिग्री एंगल तक खुल पाता था और उसके ऊपरी दांत 8 इंच तक लंबे होते थे। इस प्रजाति की विलुप्ति का कारण तो आज तक ठीक से किसी को पता नहीं, पर अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि शायद बदलते मौसम और दूसरे जानवरों से टकराव के कारण ये प्रजाति विलुप्त होती चली गई। नंबर 9, हीथ हेंस। एक समय पर इंग्लैंड स्टेट में पाई जाने वाली ये मुर्गी अब विलुप्त हो चुकी है। 1870 में इस प्रजाति के तकरीबन सभी मुर्गियां विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ को मार्थास वाइन यार्ड में देखा गया था। 1932 में यह प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। 2013 में कुछ शोधकर्ता इस प्रजाति को वापस लाने के कार्य में लगे हैं। उनका मानना है कि इस प्रजाति में एक विशेष तरह के जीन्स हैं जिसकी वजह से इनको फिर से वापस पैदा करना शोध के लिए उपयोगी हो सकता है। नंबर 10, ड्रेडनोटस। ड्रेडनोटस धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर था। ये एक तरह का डायनासोर था। इसकी लंबाई तकरीबन 85 फीट तक थी और वजन 65 टन तक होता था। 77 मिलियन साल पहले ये धरती पर पाए जाते थे। इनकी गर्दन 37 फीट तक ऊंची होती थी। ये जानवर इतने बड़े थे कि इनका शिकार दूसरे जानवरों द्वारा संभव ही नहीं था, लेकिन माना जाता है कि शायद पर्यावरण में तब्दीली के कारण या फिर कुछ कुदरती कारणों के कारण ये प्रजाति धीरे धीरे दूसरे डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो गई। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत फैक्ट्स पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए ऐसे ही रोचक तथ्य हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।